जय माता दी दोस्तों। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर क्षीर सागर में लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पास में बैठी हुई थीं। विष्णु जी के पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप कृपा करके मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दें तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी और मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। माता की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हैं, तुम बिल्कुल संकोच करके मुझसे कहो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण जरूर करूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि वह कौन सा श्रृंगार है जिसे स्त्री के करने से उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। माता की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने आज बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है और ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के लिए कल्याणकारी होगा। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर सारे सुख प्राप्त होते हैं, कभी उसे जीवन में दुख नहीं होता, और जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वह मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक बड़ी ही पवित्र कथा सुनाता हूँ और इस कथा के माध्यम से जो भी तुमने प्रश्न पूछे हैं उन सब का तुम्हें उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस कथा को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छुपा हुआ है। जो भी व्यक्ति इस कथा को बड़े ध्यान और लगन से सुनता है, मैं उसके जीवन के 32 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप यह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। कृपा करके उस कथा को आप शुरू करें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इतना कहा और इसके बाद उन्होंने वह कथा सुनाना आरंभ कर दिया और माता लक्ष्मी बड़े ध्यान से इस कथा को सुनने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ा ही छोटा सा नगर था और उस नगर में एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था और जमींदार के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंतु उस जमींदार की पत्नी का स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था। जमींदार की पत्नी और उसके बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट था। जमींदार की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी, जिसका स्वभाव बड़ा ही अच्छा था, वह हमेशा भगवान पर विश्वास रखने वाली बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी। घर के कार्यों में वह बड़ी ही निपुण थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि वह हमेशा उसका अपमान भी करती थी। इसके पीछे कारण बस इतना था कि जो बड़ी बहू थी उसको एक पुत्र था और जो छोटी बहू थी उसने एक पुत्री को जन्म दिया था। बस उसका यही अपराध था। पुत्री को जन्म देने के कारण जमींदार की पत्नी, वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में जिसके लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू जो थी उसकी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्त नहीं होता है। हे देवी, जमींदार की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी बहुत परेशान रहती थी। जमींदार की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुशीला और सुशीला को सताने में उसकी सास को बड़ा मजा आता था। सुशीला बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने घर के कामकाज किया करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को सोने को ही मिलता था। हमेशा कामकाज में व्यस्त। इतना होकर भी जमींदार की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष रखती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताने मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू नहीं लगा सकती? मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो जाए। बेचारी सुशीला चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और सास की हर आज्ञा वह बड़ी अच्छे ढंग से पालन किया करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर में इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारा करती हैं। पता नहीं कब उसकी ताना देने की आदत
जाएगी। सुशीला इतना विचार कर ही रही थी कि तभी उसके घर पर दरवाजा खटखटाने की आवाज उसे सुनाई देती है। छोटी बहू सुशीला ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सास आज जल्दी मंदिर से लौट आई हैं। अब वह फिर से मुझे सताना शुरू करेंगी और मुझसे ताने मारेंगी। तभी सुशीला ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक युवा सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुशीला से कहने लगा, बेटी सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भी दान करो। हे बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया है और मेरे भोजन करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। उस साधु की बात को सुनकर सुशीला ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊं तो सबसे बड़ा धर्म है और ऐसा करने से सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना विचार करके सुशीला ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया और अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुशीला ने उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। दोस्तों, तभी क्या होता है कि उसकी सास घर पर उसी समय पहुंच जाती हैं और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाते हुए कहती हैं, सुशीला, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है जो तू राह चलते भिखारियों को घर में बिठाकर भोजन करा रही है? सुशीला ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुशीला की सास ने अपनी बहू की एक बात भी नहीं सुनी। उसने उस सन्यासी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके चले जाने के बाद उसके भोजन को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। फिर वह सास उसने सुशीला पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने यह क्या किया? उस भिखारी को, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन करा दिया। सुशीला डरते डरते बोली, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की कौन सी बात है? यदि आप इतना गुस्सा हो रही हैं तो मैं आज भोजन नहीं करूंगी। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। फिर सुशीला की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। सुशीला की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुशीला को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। सुशीला अपने घर के सामने बैठी, अपने मुख्य द्वार पर बड़ी देर तक बैठी रही और बाहर से सास को अपनी आवाज लगाती रही, लेकिन उसकी सास ने एक भी शब्द नहीं सुना और न ही उसका दिल पसीजा। उसने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। फिर सुशीला दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। मायके जाने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुशीला भूखी और प्यासे रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। दोस्तों, तभी क्या होता है कि उसी समय अचानक बड़ी जोर से बरसात होने लगती है। चारों तरफ बिजली गरजने लगती है, बादल गरजते हैं और मूसलधार बरसात शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सुशीला एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर सुशीला ने देखा कि पेड़ के नीचे एक कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना किसी देरी किए हुए जल्दी से उसी कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुशीला ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हुए हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का वेश धारण करके वहाँ पर बैठे हुए थे। जब उस साधु ने सुशीला को देखा तो बोले, हे बेटी, तुम इस घने जंगल में अकेले इस समय क्या कर रही हो? बेटी, तुम बहुत दुखी लगती हो, इसलिए तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं और तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसी कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची लिख कर देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है तुम उसे पूरे मन के साथ करना, फिर तुम्हें एक बड़ा ही सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके बाद सुशीला ने वह पर्ची ली और अचानक वह साधु गायब हो गया। यह चमत्कार देखकर सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई। फिर जब बरसात रुकी तो सुशीला का पति उसे ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर आकर पहुंच गया। सुशीला ने अपने पति को सारी बात बता दी और फिर दोनों ने ही अपने घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, वहीं पर रहते हुए एक दिन सुशीला के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन विचार करने लगी, यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुशीला को साधु के द्वारा जो पर्ची दी गई थी उसकी याद आ गई। फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना करती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने के कुछ समय बाद बाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर
और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, और उसी समय पर गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाग के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि पहले 4 दिन में पुरुष के साथ मिलन नहीं करना चाहिए और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री प्राप्त होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण करने वाली कन्या प्राप्त होती है और 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र प्राप्त होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी के स्वरूप पुत्री प्राप्त होती है और 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। फिर सुशीला ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुशीला का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुशीला घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुशीला की झोपड़ी वहां से उड़ गई। फिर सुशीला दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहां पर सुशीला को वह साधु महात्मा मिले थे। सुशीला वहीं अपने पति की राह देख रही थी। तभी अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गईं। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थीं। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर ले जाकर पहुंचा दिया जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुशीला ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुशीला पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुशीला ने उस स्थान से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे उसी कोटर में भर दिया। जब वह राक्षसी लौटकर आई तो उसने देखा कि पेड़ फिर से उसी स्थान पर आ गया है। फिर वह राक्षसी उस पेड़ से बैठकर उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षसी के जाने के बाद सुशीला ने सारा सोना लेकर अपने पति के पास जाकर उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुशीला दोनों अपने ससुराल लौट आए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी। यह सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर वहाँ से आई है? इतने सोने से क्या होगा? मैं तो होती तो बहुत सारा सोना लेकर वहाँ से आती। फिर उसकी सास भी उसी जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसी की राह देखने लगी। तभी वह 2 राक्षसी फिर वहाँ पर आईं और पेड़ को उड़ाकर फिर से उसे एक बर्फीले पहाड़ पर ले जाकर चली गई। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हुई और बोली, यह कहाँ लेकर आ गई है? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसों ने उसकी आवाज सुन ली और देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी सास की मौत हो गई। इधर सुशीला बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुशीला की सास कभी नहीं लौटी। तो सुशीला ने जाकर उस कोटर में देख तो वहाँ उसकी सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति की कामना है उसे सुशीला को दी हुई पर्ची में बताए गए उपायों को जरूर करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई और इसके बाद उन्हें उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय माता दी।